एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए उसने अपनी बची कुछ ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए वो शहर रहे अपने बेटे के घर चला गया। बेटा एक शहर में छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थीं वो बहुत महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उसका 5 साल का बेटा, छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उसके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज शाम को डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिरा देता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते। कुछ दिनों तक बहू और बेटे ने सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की तरह ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुरानी मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से कहा, आप यहीं पर बैठकर खाना खाया कीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया, जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तनों को बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता, वो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी नज़ारा देखा करता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तो उनका बेटा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाएं तो मैं लकड़ी के बर्तन में खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा की गई सच बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपनी आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़रा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने में वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता बाकी परिवार के साथ मिलकर खाना खाने लगा। बूढ़े पिता की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थीं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।